नए साल आने वाली है और हर घर के बच्चे जो है उनकी यही डिमांड होती है कि मम्मा नए साल पर कुछ नया टेस्टी और फैंसी सा नाश्ता बनाए जो कि सबसे अलग और उनके दोस्तों को इम्प्रेस कर दे। कुछ ऐसा ही मेरे घर में डिमांड आई है, तो ऐसे में हमने ब्रेड से फैंसी और टेस्टी सा नाश्ता बनाकर तैयार किया है, जो कि देखने में कुछ अलग तो है ही और बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम खर्च में आप इतना टेस्टी और फैंसी सा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गसाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गसाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही फैंसी और टेस्टी और आसान सी रेसिपी, जो कि नए साल पे बच्चों को काफ़ी इम्प्रेस करने वाली है। तो सबसे पहले हम ब्रेड से नाश्ते को बना रहे हैं, तो ब्रेड ले लेंगे। हमने यहाँ पे लगभग 5 पीस के करीब ब्रेड को ले लिया है। आप जितना नाश्ता बनाना चाहे उसी हिसाब से ब्रेड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो सबसे पहले नाइफ़ ले लेते हैं और इसके किनारे को हम अलग कर लेंगे। किनारे अलग करने से क्या होगा कि हमारा जो नाश्ता है बहुत ही अच्छी और परफेक्ट तरीके से बन के तैयार होगा। तो आप किनारों को ज़रूर निकाल दीजिएगा और किनारों को हम अलग ले लेते हैं। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेड के पीस को इस तरह से लेंगे नाइफ़ के इस्तेमाल से, इसे हम छोटे-छोटे भागों में काट कर तैयार करेंगे। आप चाहे तो हाथों से भी रफली इसे छोटे-छोटे पीस में कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस छोटे-छोटे भाग में इसे हमें काट कर या तोड़ कर तैयार कर लेना है। तो आप चाहे तो इस नाश्ते को 1 दिन पुरानी ब्रेड से भी तैयार कर सकते हैं। अगर ताज़ी हो तो कोई बात नहीं, और अच्छी है, लेकिन क्या होता है ना कि कभी-कभी हमारे घर पे ब्रेड बच जाते हैं, 1 दिन पुरानी हो जाती है, तो उन्हें बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आप इस तरह से नाश्ते में इस्तेमाल करके उसे वेस्ट होने से बचा सकते हैं। और जब भी ब्रेड बचे तो आप उसे फ्रिज में स्टोर करके रखें, तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो लगभग हमने सारे ब्रेड को इस तरह से रफली छोटे-छोटे पीस में काट कर ले लिया है। तो सारे ब्रेड कट चुके हैं। अभी इसे हम एक प्लेट या मतलब किसी भी चीज़ में हम ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो ज़्यादा ब्रेड को भी इस तरह से काट कर ले ले, कोई बात नहीं है, ज़्यादा नाश्ता बन जाएगी। आप ना उसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब बच्चे डिमांड करें तो आप उसे दोबारा से बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए, हमने इसे एक बाउल में ले लिया और ये देखिए एकदम छोटे-छोटे भाग में हमने इसे काट कर ले लिया है। तो अभी चलिए क्या करते हैं, ग्राइंडिंग जार ले लेंगे, बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार लेंगे, जिससे क्या होगा कि एक बार में हम सारे ब्रेड के पीस को इसमें हम डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। छोटा हो तो 2 बार 3 बार आप उसे इस तरह से डालकर ग्राइंड कर लीजिएगा। ढक्कन लगाए, ग्राइंड कर लें। तो हमारा सारा ब्रेड जो है ना इस तरह से ग्राइंड हो चुका, और सामने से रिज़ल्ट देखिए। है ना? बिल्कुल आसान तरीके से, जो बाज़ार में जो मिलती है ना महँगी वाली ब्रेड क्रम्स, वो ईज़िली आप घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, और बची हुई ब्रेड हो ना तो आप उसे फेंके ना, आप उसे ब्रेड क्रम्स में तैयार कर लें और फ्रिज में स्टोर करके रख लें, और जब मन चाहे आप नाश्ता वगैरह बना सकते हैं। तो चलिए ब्रेड क्रम्स को अलग रखते हैं। यहाँ पे हम कुछ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ये मतलब गाजर है, कैरट है, जो कि अभी ठंडी मौसम में बहुत ही ईज़िली और मतलब बहुत ही कम दामों में मिलती है, बाज़ार में हर जगह अवेलेबल है और काफ़ी मतलब हेल्दी भी होता है। बच्चे को अगर आप ऐसे दो तो खाने के लिए मना कर देते हैं। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ कि जो भी सब्ज़ी वग़ैरह हमारे घर के बच्चे खाने को मतलब बोलते हैं नहीं खाना, तो मैं इस तरह से नाश्ता स्नैक्स वग़ैरह में इस्तेमाल करके उन्हें खिला देती हूँ। तो बस हमने इसके छिलके निकाल रखे हैं, अच्छे से धो लीजिएगा, वरना क्या होता है ना कि गाजर वग़ैरह जो है थोड़ा-सा किचकिचापन जो होती है, वो अच्छी तरीके से निकल जाएगी। और हल्की से जो छिलके हैं ना ऊपर से हमने निकाल दिए थे। और ग्रेटर ले लेते हैं, ग्रेटर के इस्तेमाल से सारे गाजर को हम इस तरह से ग्रेट करके ले लेंगे। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट प्रोसेस जो करने में है ना उसे मतलब वो आसानी होगी। गाजर जो है थोड़ा हार्ड होता है, तो इस तरह से हम बारीक ग्रेट करके जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो हमें दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। आप चाहे तो इस तरह से, अगर ग्रेटर ना हो तो गाजर को ना एकदम बारीक काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास ग्रेटर हो तो ग्रेटर से ही गाजर को ग्रेट करके इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आपको ही बहुत ही आसानी होगी इस नाश्ते को तैयार करने के लिए।
वैसे क्या है कि यहाँ पे जो हम गाजर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं इससे टेस्ट तो बढ़िया मतलब आएगा ही, और मतलब कलर भी जो है ना बहुत ही अच्छा आता है इससे, मतलब नेचुरल कलर आता है। और नाश्ते में जो यहाँ पे हमने जो कलर है ना वो बिल्कुल मतलब आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, इसी गाजर से उसका कलर आया है बिल्कुल नेचुरल तरह से, और मतलब हेल्दी भी होंगे। तो आप लोग ना इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए, सारे गाजर को हमने ग्रेट करके ले लिया है, ये देखिए। तो ग्रेट हो गए हैं, इसे हम अलग रखते हैं और यहाँ पे हम ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं, और सारे ग्रेट किए हुए गाजर को हम ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम इसमें ना थोड़ा-सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, लगभग 1 बड़े चम्मच के करीब पानी डाल दीजिएगा, ढक्कन लगाए और इसका ना बढ़िया-सा स्मूथ पेस्ट बना लेना है। यानी कि गाजर के जो ना एक भी छोटे-मोटे टुकड़े जो है नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगा कि आपका जो नाश्ता है ना वो क्रैकलेस तैयार हो जाएगा, मतलब स्मूथ और शाइनी तैयार नहीं होगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पीस चुका है, इसे अलग रख देते हैं। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 पीस बॉयल किए हुए आलू, तो थोड़ा बड़ा था तो हमने 2 भाग में काट कर इसे बॉयल कर लिया था, छिलके हमने अलग रख दिए थे। और ग्रेटर ले लेते हैं, आलू को हम ग्रेट कर लेते हैं। अभी क्या है कि नए-नए जो आलू है ना वो मतलब हल्का ज़्यादा ही चिपचिपा होता है, तो अगर आप इसे मतलब मैश करोगे ना तो बहुत ही मुश्किल होती है चिपचिपापन की वजह से। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, ग्रेटर से ही बॉयल किए हुए आलू को हम ग्रेट कर लेती हूँ। तो आपके पास भी अगर ग्रेटर हो तो आलू को भी इस तरह से ग्रेट करके ले लीजिएगा, और ठंडी हो तो ग्रेटर का ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके बाद इसमें हम ना तैयार किए गए गाजर वाले पेस्ट को डाल देते हैं, सारा डाल देंगे जितना हमने पीस कर तैयार किया था। तो चलिए, सारे गाजर वाले पेस्ट को हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें डाल रहे हैं तैयार किए गए ब्रेड क्रम्स, जो हमने अभी-अभी मतलब तैयार किया था घर वाले। बाज़ार वाले भी ब्रेड क्रम्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो हमने यहाँ पे लगभग 2 कप ब्रेड क्रम्स डाला है और 1/4 कप कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पे हमने इसे डाल दिया है। अगर कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप क्या करें, यहाँ पे ना सूजी, बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। थोड़ा-सा यहाँ पे हमने तीखी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। थोड़ा-सा ना चटपटा बनकर तैयार होगा, ज़्यादा मसाले हमने यहाँ पे नहीं यूज़ किया है। बस स्पून ले लें और अच्छी तरीके से हम सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी-सी प्यारी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएँ, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिख कर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमने यहाँ पे स्पून का इस्तेमाल करते हुए ब्रेड, आलू, गाजर वाला पेस्ट और ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरीके से मिक्स मतलब कर रही हूँ। आप चाहे तो हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। बस इस बात का ध्यान रखना है हमें कि सारी चीज़ जो है ना आपस में अच्छी तरीके से मिक्स होनी चाहिए। और जब मतलब अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लोगे, लगे कि मतलब अभी और इसमें ब्रेड क्रम्स डालना है, मतलब अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है, गीला है, तो बचे हुए ब्रेड क्रम्स भी हम इसमें वापस से डाल देते हैं, जिससे ना ये अच्छा मतलब थोड़ा-सा मीडियम डो में बदल मतलब होना चाहिए। इसका जो डो है ना एकदम थिक और एकदम मतलब गीला भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। तो थोड़ा-सा और हमने यहाँ पे इसमें ब्रेड क्रम्स डाल दिया है, वापस से स्पून से हमने इसे मिक्स कर लिया है। तो अभी तक यहाँ पे हमने नमक नहीं डाला था, तो यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच के करीब नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा, कम या ज़्यादा, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल दें, कम खाते हो तो कम डालें। लेकिन यहाँ पे हमने जितना नमक का जो इस्तेमाल किया है ना वो मतलब काफ़ी है, मतलब एकदम परफेक्ट बैलेंस है। ज़्यादा मत डालिएगा, ज़्यादा नमक डालने से भी मतलब टेस्ट बिगड़ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे वापस से हम स्पून से नमक को अच्छी तरीके से डो में मिक्स कर लेंगे, यानी कि नमक का जो फ्लेवर है एक बराबर सा आ जाना चाहिए।
तो आप चाहे तो हाथ, स्पून जिससे मिलाना चाहे आप नमक को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। वैसे यहाँ पे आप स्पून का इस्तेमाल करके मिक्स करोगे तो कोई मुश्किल नहीं आएगी, बहुत ही ईज़िली ये स्पून वगैरह से भी मिक्स हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे गाजर को हमने पेस्ट में बनाकर तैयार किया था और ब्रेड क्रम्स भी एकदम बारीक होती है और ज़्यादा मसालों का भी हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए, हमारा ये डो तैयार है। ढककर लगभग 5 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पे डाल देते हैं। 5 मिनट के बाद वापस से हम डो को ले लेते हैं। रेस्ट पे इसलिए डालना है कि जो ब्रेड क्रम्स जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है ना, वो पानी थोड़ी देर में अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, तो डो जो है ना सेट हो जाता है। अपने हाथों पे हल्का सा ऑयल इस तरह से लगाएंगे और डो को इस तरह से समेट लेंगे। और डो को समेटने के बाद क्या करेंगे, इसमें से थोड़े थोड़े भाग को हम लेकर इसे बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हथेलियों पे थोड़ा सा स्मूथ और चिकना कर लेना है, लंबे आकार में कर लीजिएगा। और मतलब इसे ना लगभग 1 चम्मच के करीब इस तरह से छोटे छोटे भागों में बांट कर तैयार कर लें। ज़्यादा बड़ा नहीं लोई बनाना है इसका, मतलब एकदम छोटा ही होना चाहिए। उसके बाद फिर से सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम वापस से बचे हुए डो को भी इस तरह से हथेलियों पे रखते हुए सबसे पहले हम लंबे आकार में करेंगे और बराबर बराबर हिस्सों में इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि थोड़ा ना ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है, तो इस मतलब इस तरह से प्रोसेस करने से पहले अपने हाथों में अगर दोबारा से ऑयल लगाने की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर लगाइएगा, इससे आपके हाथों में ज़्यादा ये नहीं चिपकेंगे। तो लगभग सारे डो को हमने इस तरह से बराबर हिस्सों में बांट लिया था। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक प्लेट ले लिया है जिसमें हम इसे तैयार करने के बाद जब इसमें रखेंगे तो हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा। इस तरह से ये प्लेट में भी नहीं चिपकेगी। और एक छोटे से प्लेट में हमने यहाँ पे ले लिया है कॉर्न स्टार्च। और बस करना क्या है कि यहाँ पे हम डो को इस तरह से कॉर्न स्टार्च में लपेट लेंगे और हथेलियों से इस तरह से गोल गोल पेड़े में हम बनाकर तैयार करेंगे। जिस तरह से रोटी पूड़ी वगैरह का जो लोई तैयार करते हैं ना, उसी तरह हमें इस तरह से गोल गोल लोई में बदल देना है। बस ध्यान रखना है कि एकदम स्मूथ बनना चाहिए, कोई भी क्रैक वगैरह नहीं होनी चाहिए। बस सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे को हम इसी तरह बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्यारे प्यारे कमेंट के साथ अपना नाम और जगह का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों ने हमारी रेसिपी को काफ़ी पसंद किया है और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट के साथ अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताया है। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। रजिया सैयद जी गुजरात से, उषा शाह जी कांडीवाला मुंबई से, MK जी फरीदाबाद से, सतपाल जी जलंधर पंजाब से, कविता सिंह जी मुंबई से, उषा जी कनाडा से, कमला देवी जी अहमदाबाद से, स्वरूपा जी बेंगलोर से, प्रिया जय जी मांडवी से, कृति जी सूरत से, सुमन जी उज्जैन से, पड़वा जी पंचकुला से, सुनीला जी नोएडा से, रसी जी पाकिस्तान से, टोरंटो जी कनाडा से, सैयद अफरोज जी नागपुर से, पुष्पलता जी बाराबंकी से, कविता भल्ला जी होशियारपुर से, परमिला जी दिल्ली से, क्रांति जी आंध्र प्रदेश से, सुषमा जी भोपाल से, रेणु जी दिल्ली PRC से, अमीता पारिक जी अहमदाबाद से, चंचल जी जयपुर से, सुगना जी बेंगलोर से, SN सिद्दीकी जी कोटा राजस्थान से। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपना नाम और जगह का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग कहाँ से हमारी रेसिपी देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, और मुझे पता चलता है कि कहाँ कहाँ हमारी रेसिपी देखी जा रही है। तो फ्रेंड्स, सारे को इस तरह से हमने गोल गोल पेड़े में बना कर ले लिया था और जिस प्लेट में हमने ऑयल लगा कर रखा था उसमें हमने इस तरह से सजा कर ले लिया है। यहाँ पे एक नाइफ ले लेते हैं और जिस तरह से कद्दू के जो शेप होते हैं ना ऊपर से, बस एक बार इस तरह से कट करें, फिर दोबारा से क्रॉस क्रॉस में कट करके इसके ऊपर हमें कद्दू वाले जो है डिज़ाइन होती है ना, बस उसी को हमें इसके ऊपर दे देना है। बहुत ही बढ़िया सा लुक आता है। तो बहुत ही ध्यान से ये डिज़ाइन बनाइएगा। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से ये डिज़ाइन बन जाती है और
तैयार होने के बाद भी इस तरह का ये जो डिज़ाइन है लुक नज़र आती है। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे से कमेंट के साथ अपना नाम और जगह का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। तो लीजिए फ्रेंड्स, सारे के नाश्ते के ऊपर हमने कद्दू वाला डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिया। ये देखिए सामने से रिज़ल्ट। तो ये देखिए अभी से ही मतलब इतना अच्छा मतलब इसका लुक लग रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा-सा बढ़िया और यहाँ पे लुक देने के लिए हमने ले लिया है कलौंजी, काली वाली जो होती है ना, जो पूड़ी वगैरह में जो हम लोग डालते हैं, बस उसे ले लेना है और थोड़ा-थोड़ा सा बीच में इसके ऊपर डाल देना है। इससे क्या है ना कि नाश्ते का जो लुक है ना वो और भी ज़्यादा निखर कर, उभर कर आ जाता है और बहुत ही प्यारा मतलब देखने में लगता है। लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दें या फिर स्किप कर सकते हैं। अगर कलौंजी ना हो, आपके पास काली वाली तिल हो तो उससे भी आप इस तरह से इसके ऊपर सजा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि मतलब लुक जो है ना बहुत ही बढ़िया आता है। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसके बगैर भी नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। और इसके ऊपर कलौंजी थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, बीच में ही। और उसके बाद डालने के बाद क्या करेंगे, चॉपस्टिक या फिर कोई सा भी पतला वाला लकड़ी हो या फिर डंडी हो, उसके इस्तेमाल से क्या करिएगा, कलौंजी को बीचों बीच इस तरह से हल्का सा दबा कर सेट कर लेना है। जिससे क्या होगा कि जब हम इसे फ्राई करने के लिए जाएंगे ना, तो इसके ऊपर जो हमने कलौंजी जो डाला है वो मतलब बाहर ना निकले। तैयार होने के बाद भी कलौंजी इसके ऊपर चिपकी होनी चाहिए, तभी तो लुक बढ़िया आएगा क्या, है ना। तो हल्का हल्का दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना है। बस क्या करना है कि नाश्ते के ऊपर इस तरह से दबा कर सेट कर लेना है। तो चलिए, ये देखिए सामने से कलौंजी भी सेट हो गया है और कितना बढ़िया लुक लग रहा है ना। कलौंजी डालने के बाद काला काला बीच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए गैस को ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई को अच्छी तरीके से गर्म करेंगे, अपने पसंद का इसमें ऑयल डाल देंगे और ऑयल जो है ना अच्छी तरीके से गर्म होनी चाहिए। जब अच्छी तरीके से गर्म है ऑयल में, जब हल्के हल्के बबल्स नज़र आए, तभी उसमें आप नाश्ते को डालिएगा डीप फ्राई करने के लिए। और एक बार में सारे को नहीं डालना है, जितना कढ़ाई में एडजस्ट हो उतना ही डालें। और गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम टू हाई रखनी है, लो फ्लेम पे हमें इसे मतलब डीप फ्राई नहीं करना है। क्या होगा कि अगर लो फ्लेम कर देंगे तो ये क्रैक भी हो जाएगा और मतलब कि तेल भी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी। और यहाँ पे इस नाश्ते को हम पलटने वाले बिल्कुल नहीं हैं। इसी तरह इसके ऊपर स्पैचुला से हम इस तरह से ऑयल इसके ऊपर डालते जाएंगे, पोजीशन चेंज करते हुए जाएंगे। और ये जब क्रिस्पी हो जाए, मतलब इसका कलर हल्का सा सुनहरा हो जाए, तो हम इसे ऑयल में से मतलब निकाल देंगे। और धीरे धीरे इसकी पोजीशन चेंज करती रहनी है, ऑयल इसके ऊपर डालते रहना है। इससे क्या होगा कि मतलब इसका जो कलर है एक बराबर सा आएगा और क्रिस्पी कुरकुरा भी एक बराबर सा बनके तैयार होगा। तो बस सेम स्टेप फॉलो करते हुए क्रिस्पी सुनहरा कलर आने तक सारे नाश्ते को हम इसी तरह डीप फ्राई करके तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने नेक्स्ट मतलब पहली वाली रेसिपी काफ़ी पसंद की है, लेकिन क्या है ना कि उसमें उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, सिर्फ जगह का नाम लिखकर बताया है। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। यूएसए, पुणे, अहमदाबाद, नागपुर, पाकिस्तान, मोदीनगर, अरुणाचल प्रदेश, इंदौर, मुंबई, कराची, जालंधर, भोपाल, जयपुर, कोटा राजस्थान, सूरत, नालासोपारा पाकिस्तान, मध्य प्रदेश, अमृतसर, सूरत, उज्जैन, पंचकुला, नोएडा, कनाडा, बाराबंकी, होशियारपुर, आंध्र प्रदेश, मसूरी, हैदराबाद, नागपुर, फरीदाबाद, अबू धाबी, यूरोप, प्रयागराज, चंडीगढ़, केरला, पंजाब, पुणे, देहरादून, कोल्हापुर, हैदराबाद, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, जम्मू, आजमगढ़, बेंगलोर, दिल्ली, बिहार,
झांसी, स्पेन, बनारस, लखनऊ, दरभंगा, चंडीगढ़, नेपाल, आसाम, गुरुग्राम, यूके, एमपी, रामगढ़, बिहार। सारे प्यारे व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी इसी तरह हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसी तरह अगर आप अपना नाम नहीं लिखना चाहे, सिर्फ शहर का नाम, सिटी का नाम लिखना पसंद हो तो आप इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट के साथ अपने शहर का नाम भी लिखकर बता सकते हैं। और रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ शेयर भी कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सेम स्टेप फॉलो करते हुए हमने सारे नाश्ते को इस तरह से सुनहरा कलर आने तक हमने डीप फ्राई कर लिया है। और एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए हमने यहाँ पे ऑयल स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया है, जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल जो होगी ना वो अच्छी तरीके से निकल जाएगी। और इसका कलर देखिए, बिल्कुल कद्दू वाला कलर आया है, जिस तरह से जो कद्दू का ऑरेंज कलर होता है ना, बस उसी तरह। और ये देखिए हमने जो डिज़ाइन जो बनाई थी ना, वो डीप फ्राई करने के बाद भी उसी तरह है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास एयर फ्रायर हो ना तो उसमें भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। उसके बाद यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ ग्रीन चिली और केचप के साथ। वैसे चॉइस आपकी है, आप कोई सा भी चटनी, केचप जिसके साथ आपको खाना पसंद हो आप उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो बस जाते जाते आपसे यही छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाएं। इसी तरह नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी इस रेसिपी को आप लोग ट्राई करें तो प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपना नाम और जगह का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट रेसिपी में आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूँ। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई रेसिपी में।